अवधेश जी, आज क्या मुलाकात होगी अखिलेश से या फिर दूसरे विपक्षी नेताओं से योगी जी की कि नहीं होगी? होली के दिन तो मुलाकात होती होगी, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से होली के दिन सब एक दूसरे के घर जाने की परंपरा, हम लोग खुद जाते थे नेताओं के यहाँ, देखते थे विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं। और वो एक समय मतलब 2 बजे के बाद करीब वो जिनका नाम खासतौर से समीर जी ले रहे थे। नहीं, समीर जी देखिए ऐसा है, अब योगी जी तो इस समय गोरखपुर में है, अखिलेश जी वहां मिलने, लेकिन योगी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमारे बीच भले मतभेद होते हैं लेकिन हम समय समय पर सबका हालचाल मैं लेता हूं, अखिलेश जी को भी फोन कर लेता हूं, मायावती जी को भी फोन कर लेता हूं। तो अब ये तो अभी तक आया नहीं है ट्विटर पर, लेकिन जो अभी जहां आप ले जाना चाहते हैं उसका अर्थ है, कल ही अखिलेश जी ने कहा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खा हैं कि उनको 30 से बहुत मोहब्बत है, सब चीज उनके 30 पर जाता है। लेकिन आज जो योगी जी का जो भाषण था उसमें आपने एक प्रश्न इनसे किया था कि आज तो बकस देते। मेरा अपना मानना है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार और अन्य भाजपा सरकार, अब जो एक टेम्पो बना हुआ है लोगों के अंदर, जो वर्षों का गया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटा है, लोग अपनी सभ्यता संस्कृति धर्म की ओर लौट रहे हैं, उसके प्रभाव दिख रहा है, उस टेम्पो को कहीं कम नहीं करना है। किसी सूरत में ऐसा ना हो कि भावना में भावुकता में आ करके और ऐसी बातें बोल जाओ कि वो कमजोर पड़ जाए, तो उसको बनाए रखने की रणनीति के तहत इशारा होता है। इसे उन्होंने 2 बातें कही है कि भाई जो भी कोई इस प्रकार से दम्भ पालता है, अहंकार पालता है कि हम ही सब कुछ है, जैसे हिरण्यकशिपु ने पाला था, तो उसमें तीसरे अवतार लेकर के और भगवान स्वयं आए थे और उसको समाप्त किया था। होलिका वो बात तो अखिलेश योगी जी के लिए भी कह सकते हैं कि वो भी अहंकार तो कहते ही रहते हैं। अरे सुने अखिलेश जी ने कब नहीं, अखिलेश जी तो बोले ही है कि भाई ये जो है ये तो ठोको सरकार है। अच्छा। तो महंत लोग क्या करते हैं तो वो, लेकिन उनके पास क्या है कि ये जो जोगी जी को प्रवचन करने और शास्त्रों के अध्ययन से जो शब्द हैं और वो ज्ञान है, वो थोड़ी सी अखिलेश जी में कमी पड़ जाती है। तो वो भी हमने कहा बड़ा अच्छा लगता है कई बार। टेम्पो बना हुआ है लेकिन फिर भी रंग आपको नहीं लगा, लोग धर्म की तरफ नहीं, हम लोग रंग में थे, आपके कार्यक्रम में आना था। ये जो बात कह रहे हैं अवधेश जी कि एक लाइन और सुनिए मैं अपना बात, चूंकि इससे में देखिए, ये जो हमारा जो होली पर्व है उसके एक दिन होलिका दहन होता है, तो उसमें भी जो अभी मोदी जी बोल रहे थे कि प्रहलाद जो है एक छोटा बालक, लेकिन उसको इतना आत्मविश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे ही। वो इतने कम उम्र में इतनी साधना किया है, इतना परमेश्वर की प्राप्ति तक पहुंचा हुआ है कि उसकी रक्षा हो जाती है। तो इसी प्रकार से होली का दिन जो है सच्चाई से साधना करके अब बिल्कुल अपने स्वार्थ द्वेष से ऊपर उठ के परमात्मा के साथ आप जुड़ते हैं, तो कठिन परिस्थिति में जो पैदा करने वाले हैं उनका नाश हो सकता है। यह पर्व साधना का भी पर्व है, ऐसा नहीं केवल हम रंग खेलते हैं वही होता है, यह साधना का पर्व है। और प्रहलाद इस बात का प्रतीक है, जीवंत प्रतीक है कि एक बालक जिसको अगाध आस्था थी, उतने कम उम्र में साधना से इतनी शक्ति प्राप्त किया है कि एक जिसको सुरक्षा कवच है अग्नि से, वही जल के वो राख हो जाती है, वो बच जाते हैं। तो वो जो बता रहे हैं ना कि भाई ये साधना की शक्ति से हमारे विरोधी जो है उनका समापन होगा, साधना भी पैदा करो अपने अंदर। ब्रेक लेना होगा, उससे पहले जरा मैं विजय जी से जरा जानूं। विजय जी, जैसे अवधेश जी कह रहे थे कि एक टेम्पो पूरे देश में बना हुआ है मोदी जी और योगी जी की वजह से, और लोग धर्म की तरफ संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं, तो ये अखिलेश क्या सनातनी नहीं है क्या? सनातनी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का होना जरूरी नहीं है ना, लग ऐसे ही रहा भी तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फर्क क्या आया है, नरेंद्र मोदी और तो फिर वो अगर हैं तो फिर सनातन को बदनाम कैसे कर रहे थे? योगी जी कह रहे हैं। ये तो योगी जी कह रहे हैं ना। ठीक है, देखिए एक तो समझना चाहिए, जो आपने कहा कि भी राजनेताओं को आज तो बख्श देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी, वो तो उनका डीएनए है ना, डीएनए थोड़ी छूटता है किसी का भी राजनेता का। और होली तो ऐसा मौका है कि जब जो लोग नहीं कर रहे होते हैं, जो लोग नहीं कर रहे वो भी नहीं बख्शते इस मौके पर तो मसला वो नहीं है। देखिए एक बड़ा बदलाव जो आया, एक तो पॉलिटिकल बदलाव आया कि पॉलिटिकल पैराडाइम बदला इस सरकार में, 10 साल में, मोदी सरकार योगी सरकार में पॉलिटिकल पैराडाइम ये बदला कि जो एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का दौर चलता था हिंदुस्तान में, उससे आप निकल कर आए और एक बहुसंख्यक या जो मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स है उस पर भी आ गए। लेकिन उससे भी बड़ा जो बदलाव जो दिखाई दे रहा है, जिसे अभी चर्चा में कहा गया कि सब लोग उधर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। धर्म के साथ पहले भी लोग थे, कोई अधर्मी लोग थोड़ी रह रहे थे 10 साल पहले तक। अच्छा, अधर्मी भी नहीं थे, विधर्मी भी नहीं थे, लेकिन एक अनएपोलॉजेटिक होने का एक बिहेवियर आया है
कि आप काशी जा रहे हैं, आप अयोध्या जा रहे हैं, आप होली मना रहे हैं, आप कुछ और मना रहे हैं, तो उसमें कोई अपोलॉजेटिक बिहेवियर नहीं है। तो आप पहले क्या तिलक ये लगा, था? थोड़ा सा था पहले कि लोग समझते थे कि ये कोई ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर है, अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में, अच्छा। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। आम हिंदुस्तानी तो वैसा का वैसा ही है, कोई सरकार आए वो तो डुबकी लगाता रहा है, कुंभ में भी डुबकी लगाता रहा है, वो अयोध्या का मंदिर नहीं बना था तब भी अयोध्या जाता था टेंट में जब राम जी थे, और उससे पहले भी मैंने देखा कि वहां लोग जाते थे। बहुत सारी तस्वीरें नेहरू जी के कुंभ में नहाते हुए तस्वीर, तो और सब पता नहीं लोग क्या क्या चलते दे दी हैं। गई। तो पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया है कि अनअपोलॉजेटिक पॉलिटिकल बिहेवियर आया है सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, और ये हमको बार बार, क्योंकि हमें आदत नहीं रही उस तरह की। आपने नेहरू जी का जिक्र किया, तो नेहरू जी कुंभ में जाते हैं, लेकिन क्या वो सनातन को उसी तरह से बोलते हैं जैसे मोदी बोल रहे हैं? इंदिरा जी देवराह बाबा के पास हमेशा ही जाया करती थी, ठीक है, लेकिन क्या वो देखिए अखिलेश की भी तस्वीरें आ गई, अखिलेश भी होली खेल रहे हैं।